छोटा सा जीवन होता है, उसे एक भ्रम में गुजार देना हमें बहुत आसान लगता है। और कुछ लोग तो आपको पहली ही नज़र में पसंद भी आ जाते हैं। भीतर के कारोबार को नहीं समझते तो जगत के व्यापार को कैसे समझ गए होगे। रैंडम है तुम्हारी ज़िंदगी, स्पेकुलेटिव, अनायास कुछ भी होता रहता है। जो आपके बहुत अंतरंग संबंधी हैं, आप उनसे भी कोई गहरी बात करना शुरू करिए और फिर देखिए क्या होता है। मैं आँख का ऐसा अंधा हूँ जो अपनी अंधी आँखों का इस्तेमाल करके आँखों का डॉक्टर खोज रहा है। आप नहीं जानते किससे संबंध बनाना है, आप नहीं जानते क्या करके पैसा कमाना है। स्वयं को न जानने का परिणाम ये होता है कि हम स्वयं द्वारा देखे जा रहे जगत को भी नहीं जान पाते। बहुत बार हमें ये धारणा रहती है, विश्वास रहता है कि दुनिया को हम जान गए, समझ गए। कुछ बातें तो विश्व में ज़रूर ऐसी हैं जिनको लेकर हम में पूरी स्पष्टता है। और ऐसे विश्वास के सामने हमें ये प्रश्न कभी उठता ही नहीं कि अगर हमारे पास जगत को साफ साफ देख पाने वाली आँखें होती तो उन्हीं आँखों से हमने पहले स्वयं को नहीं देख लिया होता। नहीं तो कैसे संभव है कि आप जगत को साफ जानने का दावा करें और अपने भीतर आप भ्रम से, मोह से, क्रोध से, लोभ से, भय से ग्रस्त रहें। पर ऐसी तुलना, ऐसी विवेचना, ये विचार हम कभी करते ही नहीं। छोटा सा जीवन होता है, उसे एक भ्रम में गुजार देना हमें बहुत आसान लगता है। वही व्यक्ति जो अपने भीतर तमाम तरह से उलझा होता है, वो अपनी इन आंतरिक उलझने साथ लिए लिए दावा करता है कि वो जगत व्यापार को खूब समझता है। भीतर के कारोबार को नहीं समझते तो जगत के व्यापार को कैसे समझ गए होगे। समझने वाले तो आप ही हो ना। एक दिशा में आप ना समझ हो तो दूसरी दिशा में समझदार कैसे हो गए होगे। पर नहीं, विश्वास मीठी चीज़ है, बहुत भाती है। संशय, अविश्वास, जिज्ञासा, खोज साहस मांगते हैं, श्रम मांगते हैं, पीड़ा मांगते हैं, असुरक्षा को स्वीकार करने का हौसला मांगते हैं। कौन ये सब लेकर आए? इससे कहीं बेहतर है कि विश्वास में जी लो, कोई मान्यता बना लो, उसी को सत्य कह दो। और दूसरी तरफ हैं भीतर के जगत के कारोबारी। ये दुनिया में रोज़ लुट रहे हैं। ये जिस पे भरोसा करते हैं उससे चोट खाते हैं। ये जिस दिशा को सही मानते हैं उसी दिशा में शिकार हो जाते हैं। लेकिन इनको पूरा भरोसा है कि इन्हें आत्मज्ञान है। ये कहते हैं हमने
आध्यात्मिक साहित्य पढ़ा है, हमने ध्यान करा है, हम भक्त हैं, हम उपनिषदों के पास रहे हैं, हम मंदिरों में उठे हैं, बैठे हैं, हमने बड़ी साधना, बड़ी पूजा करी है। कोई विश्व का ऐसा ग्रंथ नहीं जो हमने पढ़ न डाला हो। तो अब भीतर कौन सी माया बची जो हमसे छुपी हुई है? भीतर कोई माया अगर नहीं छुपी होती तो बाहर इतनी मार क्यों खाते? देखो देखो, साफ देखो, रोज़ ज़िंदगी में क्या होता है तुम्हारे साथ। कोई दिन ऐसा बीता है जब तुम्हें न लगा हो कि आज तो सूरज या तो दक्षिण से उगेगा या उत्तर से उगेगा। आप पूरब पश्चिम की भी गलती नहीं करते। आप तो सूरज को लेकर उत्तर दक्षिण में उलझे रहते हो। लेकिन दावा पक्का है आत्मज्ञान का। कोई साधारण संसारी आता है जिसका न शास्त्र से कोई संबंध न संहिता से, और वो आपको निपट बुद्धू बनाकर चला जाता है, और ये रोज़ होता है। आप उसके शब्दों पर भरोसा कर लेते हो, आप ठगे जाते हो। आप नहीं जानते जगत के बाज़ार में क्या खरीदना है, क्या छोड़ना है। आप नहीं जानते किससे संबंध बनाना है। आप नहीं जानते क्या करके पैसा कमाना है। आप नहीं जानते अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। लेकिन आपका दावा पूरा रहता है कि भीतर मेरे तो पूरा प्रकाश है, मैं एकदम आत्मज्ञानी हूँ। ये दावा कैसे कर लेते हैं आप? अगर आपके पास भीतर अपने आप को साफ साफ देखने की आंखें होती, तो उन्हीं आँखों से आपने बाहर भी साफ साफ न देख लिया होता। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भीतर और बाहर जब साफ दिखता है तो एक साथ साफ दिखता है, क्योंकि देखने वाला एक ही है। जो भीतर को देख रहा है वो भी वही है जो बाहर को देख रहा है। एक ही दृष्टा है, एक ही दृष्टा है जो मन को देखता है और जगत को देखता है, जो अहम को देखता है और संसार को देखता है। जो अहंकार को नहीं पहचान पा रहा, वो संसार में क्या पहचान पाएगा? ये बात मैंने आज आरंभ में भी कही थी, अब इसमें एक बात जोड़ देता हूँ। पहले मैंने कहा देखने वाला एक ही है, दृष्टा, और अब मैं कह रहा हूँ जो देखा जा रहा है वो भी एक ही है, दृश्य। जिस तरह हम कह रहे हैं कि आप ही हैं जो भीतर को देखते हैं और आप ही हैं जो बाहर को देखते हैं। आपकी आँखों में अगर जाला पड़ा है तो ना आप भीतर को साफ देख पाएंगे न बाहर को। उसी तरीके से अब ये भी समझिए कि भीतर बाहर जो दृश्य देखे जा रहे हैं वो भी मूलतः एक ही हैं। तो आपके पास से ये बहाना भी छिन गया कि आँखें तो मेरी साफ़ हैं, पर एक दिशा में प्रकाश है, दूसरी दिशा अंधियारी है। तो एक दिशा को साफ देख लिया और दूसरी दिशा में नहीं देख पाया। दोनों दिशाओं जो दृश्य है वो भी एक ही है।
तो देखने वाला भी एक और देखे जा रहे दृश्य भी एक, भले ही दिशाएं दो अलग अलग हैं। तो अब तो और निश्चित हो गया कि अगर एक दिशा कुछ नहीं दिख रहा तो दूसरी दिशा भी नहीं ही दिख रहा होगा। अपने आप को किसी सांत्वना में, किसी धोखे में न रखें। यही बात आज अष्टावक्र मुनि हमसे कह रहे हैं। सब भूतों में मैं अवस्थित हूँ और सब भूत मुझ में हैं। भूत माने भौतिकता, बाहर का सारा जगत, भीतर का भी सारा जगत, सब भौतिक है। बाहर थोड़ा स्थूल है, भीतर थोड़ा सूक्ष्म है, पर है तो मामला पूरा भौतिक ही, भीतर भी बाहर भी। अष्टावक्र कह रहे हैं बाहर और भीतर का संसार एक बराबर है। जो दृश्य बाहर की दिशा है, जो दृश्य आँखों के आगे की दिशा है, वही दृश्य आँखों के पीछे की दिशा भी है। दृष्टा भी एक, दृश्य भी एक। जो एक तरफ धुंधला देख रहा है उसे दूसरी तरफ भी कुछ नहीं दिखेगा। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि। सब भूतों में मैं हूँ, सब भूत मुझ में हैं। कहीं कुछ अलग नहीं है। क्यों बताना पड़ रहा है ऋषि महाराज को? ये बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम देखना नहीं जानते। जब हम देखना नहीं जानते तो हम दर्शन की अपेक्षा कल्पना पर चलते हैं। हम ज्ञान की अपेक्षा अनुमान पर चलते हैं। क्योंकि भीतर एक बैठा हुआ है, सहमा हुआ सा, कांपता हुआ, जो ये मानने को कतई राजी नहीं होता कि मैं नहीं जानता। उसके पास ज्ञान नहीं होगा तो वो अनुमान कर लेगा। उसे पक्का नहीं होगा तो वो तुक्का कर लेगा। पर वो अपने अबोध के खालीपन को स्वीकार नहीं कर सकता। वो कभी निहत्था होकर के, निर्वस्त्र होकर के, एक नन्हे शिशु की तरह सामने खड़ा हो नहीं पाएगा कि मैं कुछ नहीं जानता। जहां उसे कुछ भी नहीं पता होगा वहां भी वो कुछ कल्पित मान्यता खड़ी जरूर करेगा। प्रयोग करके देख लेते हैं। बहुत पुराना प्रयोग है, बहुत बार किया, आज फिर दोहरा लेते हैं। बताइए, अब आकारो क्या होता है? अब आकारो क्या होता है? क्या आप में से कोई भी ऐसा था जिसके मन से इस शब्द को सुनकर एकदम जरा भी कोई प्रतिक्रिया ना उठी हो? आप इस शब्द का अर्थ नहीं जानते क्योंकि ये शब्द शब्दकोश में है नहीं, लेकिन जैसे ही अब आकारो कहूँगा, एक धुंधली सी कोई कल्पना, कोई मान्यता उठने को तैयार हो जाएगी भीतर से। लगेगा कुछ तो है। हम में से कोई कहेगा संस्कृत का तो नहीं लग रहा, शुरुआत अब से हो रही है या शायद आब से हो रही है, ये अरबी फारसी जैसी कोई बात लग रही है।
और ये अरबी लोग मुझे पसंद है नहीं, तो इस शब्द भी फिर मेरी नापसंदगी की ही दिशा जा रहा है। कुछ नहीं जानते हम, पर भीतर कोई है जो न जानने के खालीपन से बहुत घबराता है। क्योंकि अबाकारो को न जानने का स्वीकार आगे बढ़कर स्वयं को न जानने का स्वीकार बन सकता है, और वही हमारा तथ्य है कि हम स्वयं को नहीं जानते और हमें इस बात को किसी तरह से छुपाना है। हमें अपने झूठ को, हमें अपनी आंतरिक लाज को ढकना है। क्योंकि मैं स्वयं को नहीं जानता, पर मुझे दावा करना है कि जानता हूँ, इसीलिए मेरे लिए आवश्यक हो जाता है कि दुनिया में मेरे सामने जितनी चीज़ें आए सबको लेकर के मैं दावा करने का प्रयास करूँ कि मैं जानता हूँ। यूं ही अचानक से निर्विरोध हो करके मान लिया कि कुछ नहीं जानता, तो बात कहीं बढ़ न जाए, बात कहीं यहाँ तक न पहुँच जाए कि मैं तो स्वयं को नहीं जानता। और अगर मैं स्वयं को नहीं जानता तो फिर तो मैं हूँ ही नहीं ना, क्योंकि होने के लिए कोई पहचान चाहिए, पहचान के लिए ज्ञान चाहिए। आप तभी हो जब आपको अपनी पहचान का ज्ञान है। अगर आप जानते ही नहीं कि आप कौन हो तो फिर आप शायद हो ही नहीं। न जानने का डर तो फिर मिट जाने का डर होता है, मृत्यु समान डर होता है। उसी डर के कारण हमें कदम कदम पर झूठ बोलना पड़ता है कि हम जानते हैं। जहाँ हम कुछ नहीं जानते वहाँ भी हमें आत्मविश्वास दिखाना पड़ता है कि हम जानते हैं। जहाँ हम बिल्कुल नावाकिफ, अपरिचित, अज्ञानी होते हैं, वहाँ भी हम इस मान्यता, इस आधार, इस विश्वास पर जी लेते हैं कि पता तो है। लेकिन भीतर भीतर हमें ये भी पता है कि पता तो नहीं है। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है एक असुरक्षित जीवन, सहमा हुआ, जो बिल्कुल कांप जाता है रात में अगर फ़ोन की घंटी बज जाती है, और ज़्यादा कांप जाता है अगर दरवाजे की घंटी बज जाती है। भीतर ही भीतर वो शंकित है, कुछ अनहोनी न घट जाए, क्योंकि उसको पता है वो जानता कुछ नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो उसके ज्ञान और इसलिए उसके नियंत्रण की सीमाओं से बाहर है। तो हम डरा हुआ जीवन जीते हैं, चेहरे पर आत्मविश्वास पोत करके भीतर ही भीतर हम सहमते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? पता हमें कुछ नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई एकदम अपरिचित आपके सामने आया हो और उसको लेकर आपके भीतर कुछ भावोदय न हुआ हो? कोई व्यक्ति है जो एकदम पहली बार आपके सामने आ रहा है, लेकिन उसको देखते ही आप कुछ न कुछ अनुमान ज़रूर लगाते हैं कि नहीं? और कुछ लोग तो आपको पहली ही नज़र में पसंद भी आ जाते हैं। आप कुछ जानते नहीं, आपको पसंद कैसे आ गया? और कुछ लोग आपको पहली ही नज़र में एकदम नहीं सुहाते हैं। आप कुछ जानते नहीं, आप इस व्यक्ति से द्वेष कैसे करने लगे, पर हो जाता है। शक्ल से हो जाता है, आंखों से हो जाता है। कुछ ना कुछ तो अनुमान लगाना है ना। मन अपने कोरेपन में जी ही नहीं पाता, बहुत डरा रहता है। झूठा ज्ञान अति आवश्यक होता है। झूठे ज्ञान का प्रपंच करना, झूठे ज्ञान का मुखौटा पहनना बहुत आवश्यक होता है। और अब आप समझ गए होंगे कि इसीलिए वेदांत की विधि नेति नेति की है। वेदांत का काम आपको कोई नया मौलिक अतिरिक्त ज्ञान देना नहीं है। वेदांत का काम है कि आपने न जानते हुए भी जो झूठा ज्ञान पकड़ रखा है
उसको हटा दे, आपको बता दे जब पता नहीं है तो क्यों फिर यूं ही संयोगों में जी रहे हो? रैंडम है तुम्हारी जिंदगी, स्पेकुलेटिव, यादृच्छिक, अनायास, कुछ भी होता रहता है। तुम्हारे पास जीवन का पहला तर्क ही नहीं है। इसीलिए तुम जो कुछ कहते हो अगर उसकी थोड़ी खुदाई करी जाए तो तुम अटक जाते हो, क्योंकि तुमने महल तो बहुत बड़ा बनाया है पर वो महल जमीन पर नहीं खड़ा है। तुम लोगों को उस महल का शिखर दिखाकर प्रभावित करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, शिखर अच्छा है, पर हम तो खुदाई करने वाले लोग हैं। हम तो नीचे आएंगे, हम महल की मंजिलों पे नीचे आते रहते हैं और जब नीचे आते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, जिज्ञासा करते रहते हैं तो आप घबरा जाते हो, क्योंकि जब नीचे आते हैं तो पता चलने लग जाता है कि ये महल हवा महल है। ये तो छोड़ो कि इसके पास कोई ठोस बुनियाद है, ये तो यथार्थ के धरातल पर बिना स्तंभों के खड़ा हुआ है, ये हवा में तैर रहा है। और इसीलिए आप चाहते ही नहीं कि बात नीचे तक जाए, बात गहरी जाए, आप चाहते हो बात ऊपर ऊपर रहे कि देखो वो उसका ऊपर स्वर्ण शिखर क्या चमक रहा है, क्या आभा है, वाह। गहराई तक जैसे ही बात जाती है हमें चिढ़ लग जाती है। आप मिले होंगे लोगों से, मिले हैं ना, आईने में मिले होंगे, जिनसे ऊपर ऊपर की बात करो तो वो मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आपको गले लगाएंगे, पर उनसे बात को आगे बढ़ाओ जो ही तर्क को, बहस को या जिज्ञासा को जैसे ही गहरे ले जाओ वो तमतमा जाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं, माहौल बदल जाता है, तनातनी आ जाती है। अंततः तनाव में आकर वो कहते हैं अब हो गया, इतना गंभीर सीरियस होने की कोई बात नहीं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं, चेंज द टॉपिक। मिले हैं ना? हाँ, ऊपर ऊपर की बात करते रहो तो वो यारों के यार होते हैं। ऊपर ऊपर की आप कितनी बातें कर लो, आपके पुराने दोस्त होंगे स्कूल के, कॉलेज के, या आपके पुराने कार्यालयों के, आप उनसे बात करिए, पूछिए और भाई क्या चल रहा है, तुरंत जवाब आएगा, वही पुराना अपेक्षित सा जवाब, तयशुदा जवाब, सब बढ़िया चल रहा भाई, अपना बता। और आप जो जवाब दें उसमें थोड़ी गहराई हो तो संभावना यही है कि उधर से या तो जवाब आएगा नहीं या बहुत रूखा सा आएगा। यही बात संबंधों पर भी लागू होते। ये तो मैंने उनकी बात करी जो आपके पुराने दोस्त या सहकर्मी थे, जो आपके बहुत अंतरंग संबंधी हैं। आप उनसे भी कोई गहरी बात करना शुरू करिए और फिर देखिए क्या होता है। ऊपरी बातें करते रहिए, रिश्ता चलता रहेगा। गहरी बात करेंगे, रिश्ते में ही दरार पड़ सकती है। गहरी बात बता देती है हमें कि हम में कोई गहराई है नहीं। गहराई का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा जीवन का पहला तर्क होती है। हमारे पास वही तर्क नहीं है तो उसके आगे के बाकी सब हमारे तर्क बस कुतर्क होते हैं। सब तर्कों के पीछे आखिरी तर्क जीवन में, जानते हो ना, आत्मा ही होता है। क्योंकि सब तर्क करने वाला कौन है? अहंकार। और अगर अहंकार के तर्क सही हैं तो अहंकार के सब तर्क किस तर्क पर आधारित होंगे? आत्मा। कोई पूछेगा क्यों कर रहे हो कुछ, आप कोई तर्क दोगे। वो क्यों किया, उसमें कोई तर्क दोगे। अंततः अगर आप जिंदगी सही जी रहे हो तो आपका आखिरी तर्क ये होगा कि अरे आत्मस्थ होने के लिए जी रहा हूँ ना, इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ।
मुक्ति से प्रेम है ना, इसलिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो आत्मा तर्कों का तर्क होती है, वो आखिरी तर्क होती है, वो सब तर्कों की बुनियाद होती है। और जो आत्मा की तरफ नहीं जी रहा होता है, उसके तर्क ऊपर ऊपर से कितने भी पैने लगें, वो सब होते बस कुतर्क हैं। जैसे हवा से भरे गुब्बारे, जिनकी डोर अब ज़मीन से छोड़ दी गई है, वो ऐसे ही है, हवा में घूम रहे हैं, आकाश तक नहीं पहुंचने वाले, धरती से भी उठ गए हैं, कुछ देर तक ऐसे ही हवाई वायुमंडल में इधर उधर डोलेंगे और फिर ये हमारा जीवन होता है। गुब्बारे, रंगीन गुब्बारे, लाल, हरे, पीले, गुलाबी, बहुत रंगीन, इंद्रधनुषी गुब्बारे, बस गुब्बारे। लेकिन आ रही है बात समझ में? हमें कुछ नहीं पता। और हम अपने आप को अभ्यस्त कर लेते हैं कई बार ये भूल जाने के लिए भी कि हमें कुछ नहीं पता। जब कोई बताने आता है कि हमें कुछ नहीं पता तो बड़ा नागवार लगता है। तो जिसके पास गहराई तक, सच्चाई तक देखने की आंखें नहीं, वो क्या देख पाएगा? क्या देख पाएगा? सतह, सतह और क्या? मेरी आंखें खराब हैं और आपने मेरे सामने संहिता की जो प्रति रखी है, इसमें इस आकार के अक्षर मुझसे पढ़े नहीं जाते। ये देखिए कितने महीन अक्षर हैं, कैसे पढ़ूं? लेकिन मैं किसी के सामने प्रकट भी नहीं होने देना चाहता कि मैं आँख का अंधा हूं, तो मैं इसको कभी खोलूंगा ही नहीं। तो जीवन की किताब हमारे सामने रखी होती है, मुझे कभी खोलते नहीं। हाँ, ये जो इसका कवर है, ये जो मुख्य पृष्ठ है इसका, इस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो यहाँ जो कुछ लिखा है बस उसको पढ़ करके मैं लगाता हूँ अंदाज़ा, अनुमान, तुक्का कि अंदर इसमें क्या होगा। अंदर का पढ़ पाने के लिए तो नज़र चाहिए पैनी, और वो मेरे पास है नहीं। तो मेरे सामने जब कुछ आता है तो मैं उसका कलेवर पढ़ता हूँ। कलेवर जानते हो ना? चेहरा, सामना, प्रत्यक्ष, ये फसाड, ये पढ़ता हूँ। बस इतना ही। और इतना पढ़ करके मैं सबके सामने ये दावा ठोकना चाहता हूँ कि मैंने तो पूरी संहिता पर विजय प्राप्त कर ली, मुझ समान ज्ञानी कोई दूसरा नहीं, मैंने सब पढ़ लिया। और इतना ही नहीं, एक श्लोक का एक अंश यहाँ ऊपर ही उद्धृत है, रट लो उसको, और जहां मौका मिले दाग दो। लोग भी सब मेरे ही जैसे हैं। 4 शब्द संस्कृत के दागे नहीं कि बच्चों को पूरा भरोसा हो जाएगा कि महाज्ञानी हूं मैं। ऐसे जीते हैं। दुनिया क्या है वो देख पाने की हमारे पास नजर नहीं, तो हम दुनिया के चेहरे को देख के अनुमान लगाते हैं। क्या बोला था हमने? आबरो का क्या? अब वो आबरो का क्या है हमें पता नहीं, तो हम उसकी ध्वनि को सुन के कुछ अनुमान लगाते हैं। कोई नया व्यक्ति हमारे सामने आ गया, उसकी आत्मा में हम उतर नहीं सकते, तो उसके नैन नक्श और उसकी आवाज़ से हम अनुमान लगाते हैं। यही काम हम उसके साथ करते हैं और यही काम हम अपने साथ भी करते हैं। हमारी ये चाल सफल हो गई होती, दिक्कत बस एक है, माया को हमारी चाल पता है। किसी भेदिए ने हमारी चाल लीक कर दी है, तो वो हमारी चाल जानती है।
वो जान गई है कि हम कैसे चलते हैं। वो जान गई है कि हम सतह सतह देख कर चलते हैं। हम आनंद का अनुमान चेहरे की हंसी से लगाते हैं। हम समृद्धि का अनुमान कपड़े देखकर लगाते हैं। वो जान गई है। वो जान गई है कि हम कैसे चलते हैं। और हम भी जानते हैं कि हम भीतर से हैं तो खोखले ही, तभी इतना प्रपंच करना पड़ता है। ये खोखलापन हमें किसी तरीके से हटाना भी है, तो हम दुनिया में इधर उधर तलाशते रहते हैं। क्या चीज़ें मिले जिनसे ये भीतरी खोखला किसी तरीके से भरे, है ना। अब वो जितनी चीज़ें हम पकड़ पकड़ के जांच रहे हैं कि इनसे भीतरी रिक्तता पटेगी या नहीं, उन चीज़ों को भी हम कैसे परख रहे हैं? बस उनकी सतह देख के, शक्ल देख के, ये देख के कि यहाँ क्या लिखा, अंदर का तो पढ़ना आता ही नहीं। ठीक, तो माया ने एक प्यारा सा काम करा है। उसने बाहर जितनी चीज़ें हैं सबको अलग अलग शक्लें दे दी हैं। जैसे कि अष्टावक्र संहिता 5-7 अलग अलग प्रकाशकों ने छापी हो और सबने उसको अलग अलग कलेवर दे दिया हो। और हमें भीतर की चीज़ तो पता नहीं है, तो हम ऊपर ऊपर देखकर क्या सोचते हैं कि ये प्रति दूसरी प्रति से भिन्न है। माया ने यही करा। माया ने कहा तुम्हारी चालाकी मैं समझ गई, लेकिन तुम चालाक हो तो मैं पात हूँ। तुम तो डाल जा रहे हो, क्योंकि सूक्ष्म जाने की तुम्हारी क्षमता नहीं, मैं पात जाती हूँ। तो तुम चीज़ों को ऊपर ऊपर परखते हो ना, और सोचते हो कि ऊपर से देख के तुम भीतर का हाल जान गए। तो मैं अब एक काम कर रही हूँ, मैं पूरी प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं सबको ऊपर ऊपर से अलग अलग किए दे रही हूँ। अब तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें क्या लगेगा? ये सब चीज़ें हैं ही अलग अलग, क्योंकि तुमने तो उसका मुंह अलग देखा और इसका मुंह अलग देखा, और मुंह के आगे तुम कुछ देख नहीं पाते। दोनों की शक्लों में भिन्नता देखकर तुमने क्या मान लिया कि दोनों के स्वरूप में भिन्नता है। दोनों के चेहरे अगर भिन्न हैं तो दोनों का अंतस भी भिन्न है। भीतर नहीं देख सकते ना तुम सिर्फ क्या देख पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपनी भी आज तक सिर्फ क्या देखी है। तुम अपने भीतर जो है उसको जानते हो क्या? जरा भी नहीं जानते। तुमने अपना भी सिर्फ सामना देखा है, जो सबसे ऊपरी कोश है। सतह, तह, छिलका, बस वही देखा है। दुनिया का भी बस तुम देख पाते हो छिलका ही। तो माया ने सबके छिलके अलग अलग कर दिए, और तुम हो भीतर से खोखले, और तुम्हें बाहर से लानी है चीज़ें स्वयं को भरने के लिए। तो तुम क्या करोगे? अब तुम कहोगे जहाँ कुछ नया दिखे उसको आजमाते हैं। जहाँ कुछ नया दिखे उसको आजमाते हैं, क्या पता उससे इस बार बात बन जाए। क्योंकि भीतर बड़ी उदासी है, माहौल बड़ा बेरौनक है। ऐसा लगता है जैसे शमशान की साए साए हो एकदम अंदर। तो कुछ तो चाहिए ना कि थोड़ा उत्सव बने, कुछ प्रकाश आए, कुछ उमंग का संचार हो। तो हम दुनिया में खोजते रहते हैं ये चीज़ वो चीज़, ये चीज़ वो चीज़। माया जानती है हम कैसे खोज रहे हैं। हम
सतह देख करके, छिलका देख करके खोज रहे हैं। तो उसने सब छिलके क्या करे, अलग अलग कर दिए। इसको कहते हैं प्रकृति की विविधता, डाइवर्सिटी। वहां सारी चीजें एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती हैं, सब अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग। अब मुझे चाहिए, मुझे प्रकृति से चाहिए, क्योंकि मैं भीतर से कैसा हूं, हताश, उदास, परेशान, मुझे चाहिए। तो अब मेरे सामने हो गए बहुत सारे विकल्प खड़े, इसको आजमाऊं, उसको घर ले आऊं, इस बार उस पर हाथ चलाऊं, इस बार उस पर आशा बैठाऊं, इतने सारे विकल्प खड़े हो गए। मैं दोनों ओर से चोट खा रहा हूं। पहली बात तो मैं ये नहीं जानता कि मैं परेशान क्यों, क्योंकि दृष्टा वही है ना, आज आरंभ में ही कहा, जो सामने नहीं देख पा रहा साफ साफ वो स्वयं को भी नहीं देख पा रहा साफ साफ। तो मैं नहीं जानता कि मैं हूं कौन, तो मैं हूं क्यों परेशान, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि मेरे भीतर कौन सी कमी है। तो एक तरफ से तो ये मेरी हालत है, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मैं परेशान क्यों हूँ नहीं पता, मेरे भीतर कमी क्या है मुझे ये नहीं पता। और दूसरी तरफ मैं जगत को लेकर अनजान हूँ। मैं नहीं जानता कि ये सब जो अलग अलग मुझे चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, इतनी विविधता दिखाई पड़ रही है, इन विविधताओं के पीछे क्या है। मैं दोनों ओर से मूर्ख बन रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आंख का ऐसा अंधा हूं जो अपनी अंधी आंखों का इस्तेमाल करके आंखों का डॉक्टर खोज रहा है। मैं अपनी अंधी आंखें लेकर के निकल पड़ा हूं सड़क पर, और उन्हीं का इस्तेमाल करके देख रहा हूं कि डॉक्टर, चिकित्सक कौन सा है। ये लिखा हुआ है ना, हाँ साफ दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है अपनी अंधी आंखों से मुझे। बोर्ड लगा हुआ है, क्या लिखा है, महान नेत्र चिकित्सक। और वहां पर लिखा क्या हुआ था, बबुआ पंसारी, वर्मा जी किराने वाले, माथुर मिर्च भंडार। और मैंने पढ़ा क्या, माथुर मिर्च भंडार लिखा था, मैंने क्या पढ़ा है, महान नेत्र चिकित्सक। क्योंकि मेरी जो चीज़ खराब है मैं उसी का इस्तेमाल करके खराब चीज़ का समाधान ढूंढ रहा हूँ। तो अपनी इन्हीं खराब आंखों से मैंने पढ़ा महान नेत्र चिकित्सक लिखा है, और वहाँ घुस गया और उसको बोला कि मैं सब कुछ आप पे निछावर करता हूँ, मेरा ये समाधान कर दो। वो वहाँ जो बैठा है वो भी मेरे ही जैसा है, मैं लुटने को तैयार तो लूटने को तैयार। तो बोला हाँ बिल्कुल, मेरे पास ऐसी ज़बरदस्त दवाई है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तुम्हारी बांसुरी आज ही ठीक किए देते हैं, निकालो पहले जेब में जितना पैसा है सब निकालो। सब निकाल के रख दिया। बोला ये जो बोरे में है बढ़िया, ये आँखों पे मल लो, आज के बाद कोई तकलीफ़ नहीं बचेगी। माथुर मिर्च भंडार की दहकती हुई लाल मिर्चें, हो गया उपचार। माथुर मिर्च भंडार। समझ में आ रही बात? मैं कुछ नहीं देख रहा, लेकिन आत्मविश्वास का ढोंग पूरा कर रहा हूं। ये जो ढोंग है ये मैं कहीं का नहीं छोड़ रहा।